अभी मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यहां चेक करिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते ही हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि ये ग्राउंड और इससे h हाइट पर यदि कोई ब्लॉक है m मास का, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज mgh। तो ये हम लोगों के पास आइडिया कंटिन्यू कर रहा है, इनको इनहेंस्ड करते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, रेफरेंस माना गया है ग्राउंड को, और यहां ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया गया है, और उसके बाद ये हम कहते हैं कि h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh किसी ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहां ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट मास नहीं हो करके ये एक रॉड हो जो ग्राउंड पे वर्टिकल हो, ऐसे खड़ा, और ये L लेंथ का हो, और रॉड का मास कितना हो, मास m, और इसका हम लोगों से को पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़े, तो कैसे सोचेंगे? ध्यान से देखिए कि इस एग्जांपल में आपको रॉड का पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सोचा गया, और ग्राउंड के लिए कह दिया गया कि रेफरेंस मान लो, ये गिवन है कि ग्राउंड का पोटेंशियल 0। अब यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस रॉड का मैं पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहता हूं, तो रॉड में तो बहुत से पॉइंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि रॉड के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा एनर्जी स्केलर की तरह। आप इसी को दूसरे नजरिए से देखिए कि एक छोटे सेक्शन का y डिस्टेंस पे dy टुकड़ा लेकर उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखकर du पता कर लेंगे, और फिर समेशन, इकट्ठा करना या ऐड करने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, y का वैल्यू 0 से l तक, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा। तो यहां चेक करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया। सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि रॉड के यहां पर तो ग्रेविटेशन 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, y डिस्टेंस पे आ गए और एक छोटा सेक्शन लिया dy लेंथ का, इसको पॉइंट मास की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मास हमने कह दिया dm, तो ये इस dm होगा किसके बराबर? तो ऐसे सोचो, यदि लेंथ l है तो मास है m, 1 यूनिट है तो m बाई l। आप एक बार फिर से समझिए, यदि लेंथ l तो मास है m, तो 1 यूनिट लेंथ तो मास हो गया m बाई l, और यदि dy लेंथ तो मास हो गया m बाई l इंटू dy, जिसे आप कह देते हैं dm, जिसे आप कह देते हैं dm। तो dm हमारे पास आ गया m बाई l इंटू dy, m बाई l इंटू dy। अब मुझे बताइए कि इस छोटे से टुकड़े का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे आप? तो du लिख रहे हैं dm इंटू g, और हाइट के लिए क्या, y, mgh या dm इंटू g इंटू y। dm के बदले क्या आया, मास पर यूनिट लेंथ m बाई l इंटू लेंथ dy, तो ये हो गया dm इंटू g इंटू y। अब यहां इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो जो कांस्टेंट है उनको हटाओ, यदि du है और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये u में बदल गया, पूरा का पूरा रॉड का ना, तो y का वैल्यू चेक करो ना, कम से कम कितना, 0, और अधिक से अधिक कितना, l। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से l तक, और हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, y dy। इंटीग्रेट करते हैं mg बाई l, और y हो गया y स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक, 0 से l तक, तो ये हो जाएगा mg बाई l, l स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया रॉड का mgl बाई 2, mgl बाई 2। mgl बाई 2 को ऐसे सोचो ना, mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर, mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर, mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर। आप यहां देखिए mg इंटू l बाई 2 आ रहा है, ये इंटीग्रेट करके डायरेक्ट जो वैल्यू आप देख रहे हैं
डायरेक्ट जो वैल्यू देख रहे हैं, यहां इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, u का वैल्यू, ये देखिएगा u का वैल्यू कितना आया है, u का वैल्यू आ गया है mgl/2, mgl/2। अब यदि mgl/2 आ गया है तो l/2 हाइट कैसे, तो आप सेंटर पे पॉइंट मास की तरह यदि रॉड के मास को देखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी सीधे आप लिख सकते हैं mgl/2। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये आप एक रॉड को देखते हैं जो जमीन पे है लेटा हुआ, और इसको एक्सटर्नल एजेंट ने वर्टिकल कर दिया हॉरिजॉन्टल से। यदि इस रॉड को वर्टिकल कर दिया हॉरिजॉन्टल से उठा के, तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट ने इस प्रोसेस में कितना वर्क किया, रॉड को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने में कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने। आखिर यहां वर्क क्यों करना पड़ा, सोचो ना, यदि ग्रेविटी नहीं होता तो रॉड तो मासलेस, फिर उसको हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल, कोई मेहनत नहीं। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने रॉड के सेंटर को ऊपर उठाया। यदि रॉड का थिकनेस नेग्लेजेबल, रेडियस नेग्लेजेबल माने हाइट के कंपैरिजन में, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड वाला दिख रहा है, तो ये ग्राउंड के सिचुएशन में आप तो कह रहे हैं जीरो, सारा पार्टिकल ग्राउंड पे है। और यू जो दिख रहा है फाइनल, तो फाइनल जो दिख रहा है ये क्या लिखेंगे आप, mgl/2। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ते देखा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर लिखेंगे, गेन हुआ है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। कौन, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल, फाइनल कितना हो गया है mgl/2 और इनिशियल कितना, 0। तो यही जो है mgl/2 ये हो गया वर्क एक्सटर्नल एजेंट का। सोचो ना, ग्रेविटी था तभी तो मुझे उसके अगेंस्ट ब्लॉक को वर्टिकल करने में, सेंटर का हाइट बढ़ाने में वर्क करना पड़ा। तो क्या वर्क कहलाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में जो आप देख रहे हैं इंक्रीज होता, वो हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल एजेंट का किया गया वर्क है। तो ये हमने इसे समझा। एक और एग्जांपल देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि एक टेबल है और ये टेबल स्मूथ है, और इस टेबल पे रखा हुआ है एक चेन, ध्यान दीजिएगा, एक चेन रखा हुआ है L लेंथ का, M मास का चेन। अब इस चेन को हल्का सा नीचे पुल करके छोड़ देते हैं, तो टेबल यदि रफ होता तो चेन का कुछ पार्ट लटका रहता, हैंग होता देखते टेबल के किनारे से, और कुछ पार्ट सरफेस पे होता। लेकिन यदि स्मूथ है और थोड़ा सा भी पार्ट नीचे आया तो उसके वेट के कारण चेन पुल किया जाएगा, जिसके कारण चेन स्लाइड करना शुरू कर देगा। अब यदि ये स्लाइड करने लगेगा तो स्लाइड करते हुए एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा चेन आपको वर्टिकल दिखने लगा और एक खास स्पीड से नीचे गिरते दिखेगा। जब पूरा स्लिप ऑफ हो गया, पूरा निकल गया, पूरा चेन टेबल से नीचे उतरना वाले सिचुएशन में पहुंच गया। आपको ये भी बताने के लिए कहा गया, फाइंड वी व्हेन द कंप्लीट चेन जस्ट लीव द टेबल। आपको उस मोमेंट पे पता करना है कितना होगा चेन का स्पीड। कैसे सोचेंगे, तो आप इस पूरे प्रोसेस में एक ही लाइन सोचिए, क्या लॉस हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी में, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ, नॉर्मल का कोई वर्क होगा नहीं, टेबल का नॉर्मल और चेन का डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। बचा ग्रेविटी, और ग्रेविटी का वर्क कहां जाता है, तो वो हम फिर कहने लगते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल की कमी हुई होगी और काइनेटिक बढ़ गया। दो का मैकेनिकल एनर्जी का जो सम है, यहां रेजिस्टेंस नहीं है तो कंजर्व रहेगा।
तो हम एक को बढ़ता देख रहे हैं, वो तो बड़े आराम से दिख गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक बढ़ता देख रहे हैं, नीचे आता देख रहे हैं भी, और ये भी हमें पूछा गया है जस्ट टेबल के ऊपर से जब पूरा स्लाइड कर गया ये, तो क्या लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस का मतलब होता है कि पहले सेंटर देखिए चेन का हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और बाद में सेंटर देखिए वर्टिकल, तो सेंटर पे ही तो पॉइंट की तरफ मास, पॉइंट मास हमें दिख रहा है ये, तो ये नीचे आया तो कितना नीचे आ चुका है सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर है वो कितना नीचे आ गया, L/2 नीचे आ गया, ये L/2 नीचे आ गया है सेंटर L/2। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आप कैसे सोचेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में कमी तो mg L/2, और गेन कितना, हाफ m v², तो v आपको पता चल गया √GL, √GL। बहुत आसानी से आप यहां वेलोसिटी बता पाए। आपने पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कैसे लिखा, तो मान लो टेबल के टॉप को हमने रिफरेंस कह दिया, मतलब U0, और फाइनल वाला उससे नीचे है ना, तो -mgh -mg/L/2, टॉप से नीचे है, टॉप को रिफरेंस माना है, -mg/L/2। तो लॉस जो आप लिखते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस माने U इनिशियल माइनस U फाइनल, 0 माइनस 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 प्लस हो गया mg/L/2। तो या तो इतना मेहनत करो, आप रिफरेंस मानो, पहले पोटेंशियल 0 बाद में -mg/L/2, तो लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, तो 0 माइनस -mg/L/2, बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया तो mg/L/2। अब ये mg/L/2 था, तो ये था लॉस। और दूसरे वर्डिंग्स में देखें तो क्या, सेंटर पहले रिफरेंस पे था और अब नीचे आया, तो लॉस हुआ, कितना नीचे आ गया है L/2। तो लॉस इन पोटेंशियल, गेन इन काइनेटिक, सॉल्व कर लिया, भी आ गया। यदि ये कहता ऐसे, ध्यान दीजिए, एक चेन है और इस चेन का ये पार्ट L/4 पार्ट टंगा हुआ है, और ये टाइम 0 है, और स्लोली पुल्ड किया गया, एक पर्सन ने इस चेन को पुल किया, और ये स्मूथ सरफेस था। तो जब चेन पूरा का पूरा टेबल के ऊपर चला आया, तो इस दौरान एक्सटर्नल एजेंट को कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, चेन को पुल करने में L/4 नीचे टंगा हुआ है, जबकि टोटल लेंथ L है, मतलब ऊपर पहले कितना है 3L/4, और बाद में पूरा का पूरा L चेन ऊपर चला है, यूनिफॉर्म चेन। तो आपने पुल यदि किया टेबल के ऊपर में, तो वर्क तो करेंगे ना, L/4 जो नीचे टंगा है उसको ऊपर लाने में कितना होगा, तो वर्क यहां एक्सटर्नल एजेंट का कैसे लिखेंगे, तो सॉल्व करते वक्त एक ही लाइन सोचेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, काइनेटिक एनर्जी की तो चर्चा नहीं कर रहा, स्लोली पुल, तो आप कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो किसका रहा है, ध्यान दीजिए, जो चेन टेबल पे है उसका तो पोटेंशियल में कोई बदलाव हुआ ही नहीं, जो टंगा हुआ है उसका इनिशियल देखिए, सेंटर मास कितना होगा m/4, और सेंटर कितना नीचे है L/4 का आधा L/8, तो आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, m/4g L/8। ये इनिशियल जो था ये माइनस में आप कह सकते हैं, और फाइनल वो 0 हो गया, तो गेन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपने गेन जो लिखा तो u फाइनल माइनस u इनिशियल 0, और इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, रेफरेंस मान लिया आपने टेबल टॉप को, और वहां पोटेंशियल एनर्जी 0 कह दिया, तो उससे नीचे जो टंगा हुआ है रॉड की तरह, वो सेंटर कितना नीचे है L/4 का आधा L/8, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाले लिखेंगे -m/4g L/8। और फाइनली क्या देख रहे हैं आप, फाइनली देख रहे हैं कि वो पार्ट टेबल पे पहुंच गया तो 0, तो आप डिफरेंस क्या लिखेंगे, 0 माइनस m/4g L/8, आप मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, mg/L/32, mg/L/32, ये हो जाएगा नेट वर्क डन। तो यहां वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आप कितना लिख देंगे, mg/L/32,
mgl/32 रख लेंगे नेट वर्क डन। कैसे सोचा है? तो चेन का एक पार्ट 3l/4 तो पहले भी टेबल पर था, बाद में भी टेबल पे, उसमें कोई अंतर नहीं आया पोटेंशियल का। जो नीचे टंगा हुआ था वो टेबल पे चला गया, तो टेबल पे तो फाइनल 0 हो गया पोटेंशियल, उसे रिफरेंस माना है। उससे शुरू में तो टंगा हुआ जो l/4 है उसका जो सेंटर है उसका तो मास होगा m/4, यूनिफॉर्म चेंज है तो l लेंथ का m, तो l/4 लेंथ का m/4। सेंटर कहां? तो l बाई टेबल के टॉप से, जिसे रिफरेंस माना है, वहां से l/8 डिस्टेंस पे, l/4 का हाफ। तो आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में देखा, फाइनल 0, डिफरेंस ले लिया, फाइनल माइनस गेन, गेन हुआ है आपकी मेहनत से, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क mgl/32। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां इसी रेफरेंस का आइडिया आप एक बार और देख सकते हैं एक एग्जांपल में, कि यदि चेन ऐसे होता टंगा हुआ दोनों तरफ l/2 टोटल मास, ये m/2 और ये जब स्लाइड करके एक तरफ थोड़ा सा पुल करके छोड़ देते, हल्का सा पुल करके छोड़ देते, तो कभी ना कभी ऐसे होता, जब ये l लेंथ हो जाता और ये सेंटर यहां आपको दिख रहा होता। अभी पूरा का पूरा लेंथ ये l/2 है, पूरा का पूरा जो है ये l/2 है, और बाद में आप क्या देख रहे हैं, जब चेन पूरा ये l लेंथ यहां से यहां तक हो गया, अब ये